हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल किए बंद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को किया कलंकित, हारे हुए नेता चला रहे सरकार, कहा कांता लाड़िया ने। रोहतक आगमन पर मुख्यमंत्री का किया जाएगा घेराव। लॉयंस क्लब रोहतक आन द्वारा किया गया 19वें रक्तदान शिविर का आयोजन। जीएसटी कमिश्नर रोहतक ने खरावड़ गांव में जीएसटी विभाग द्वारा बनाए गए शौचालयों का किया उद्घाटन। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की कार्यकारी मीटिंग हुई संपन्न। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों से हटाया पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों का कोटा, कहा कैप्टन जगबीर मलिक ने। हरिद्वार में हरियाणा की रोडवेज बसों की नो एंट्री, जींद रोडवेज डिपो ने रूट को किया बंद। एसीआईआई मुख्यालय पर रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बीजेपी वाले खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और पकड़े जाने पर गुर्राते भी हैं। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। आए दिन हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में स्कूली छात्र और अध्यापक भी कोरोना की जद में तेजी से आ रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में 30 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने की घोषणा की है। कल शाम को ही हमारी लगभग 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए सब और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा देखेंगे। मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कलंकित किया है और हारे हुए नेता सरकार चला रहे हैं, जो कि बड़े शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा तो एक मुखौटा है, जबकि आरएसएस के लोग सरकार चला रहे हैं और आरएसएस का एक ही एजेंडा है, संविधान को खत्म किया जाए और मनुस्मृति लागू हो, जिसे दलित और पिछड़ा वर्ग समाज किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता में अपना विश्वास पूरी तरह खो चुकी है, इसलिए जगह जगह पर भाजपा जजपा नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रोहतक आगमन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। साथ ही उन चिकित्सकों का भी बहिष्कार किया जाएगा जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने कहा कि 10 अप्रैल को पुरानी आईटीआई मैदान में किसानों के समर्थन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर दलित पिछड़ा वर्ग महापंचायत रखी गई है। इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राष्ट्रीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज सहित विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शिरकत करेंगे। लॉयंस क्लब रोहतक आन ने इनकम टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के साथ मिलकर आयकर भवन में ब्लड डोनेशन और कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। रोहतक लॉयंस क्लब आन के प्रधान लॉयन महेंद्र गुगनानी ने बताया कि लॉयंस क्लब आन द्वारा यह 19वां रक्तदान शिविर शहर में लगाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की और यहां पहुंचे रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और बैच लगाकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में डॉक्टर्स की टीम के द्वारा 65 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया एवं 30 लोगों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाया तथा मौके पर 250 से अधिक मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए। रेड क्रॉस सेक्रेटरी देवेंद्र चहल, कपिल अरोड़ा, सीएमओ अनिल बिरला ने विशेष तौर से सहयोग किया। सीए एसके अरोड़ा, अमित गोयल, एडवोकेट नितिन जैन, सचिव लॉयन सुभाष तायल, ट्रेजरर सुनील मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे।
रोहतक आन द्वारा 16वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। इन्होंने आज वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया हुआ है। कोविड में कोरोना गया नहीं है और अभी जाने की उम्मीद भी नहीं है। अभी कोरोना दुगनी तेज़ी से आ रहा है, इसलिए मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और सावधानी बरतें। जो आज ये वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है और ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, ब्लड डोनेट करने से मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, सारी चीज़ बढ़ती है, ब्लड चेंज हो जाता है, अपना कोई नुकसान नहीं होता और किसी ना किसी की जान बचेगी। ब्लड की कमी रहती है हॉस्पिटल्स में और लायंस क्लब द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा है और आगे भी ये करते रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। गांव खरावड़ के शहीद सिपाही ओम प्रकाश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जीएसटी विभाग ने 15 सुविधा युक्त शौचालयों का निर्माण करवाया है। बच्चों को स्वच्छता का संदेश देते हुए जीएसटी कमिश्नर विजय मोहन जैन ने गांव के सरपंच विजेंद्र मलिक, विद्यालय की प्राचार्य सुरजीत कौर और जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर सुखचैन सिंह की गरिमामय उपस्थिति में 9 अप्रैल यानी वीरवार को इन शौचालयों का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांव के पंच भगवन, रोशनी देवी, राजू, मास्टर करण सिंह, राजवीर सिंह, पंडित राम निवास, ठेकेदार अजीत ने कमिश्नर विजय मोहन जैन को पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नेशनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले गांव के योगा खिलाड़ी प्रबोध को कमिश्नर, गांव के सरपंच, स्कूल प्राचार्य और ज्वाइंट कमिश्नर ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक की कार्यकारिणी मीटिंग सिंचाई विभाग स्थित यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान शिव कुमार व संचालन जिला कोषाध्यक्ष मंजीत पांचाल ने किया। शिव कुमार ने बताया कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारियों की अनेकों मांगों को अनदेखा कर रही है। मांगों को लेकर संगठन ने 14 मार्च को राज्य स्तरीय रैली करनाल में करके मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन देने के बाद कर्मचारी पीछे हटे, लेकिन संगठन ने वहीं से करनाल में अनिश्चित धरने की घोषणा कर दी और 15 मार्च से लगातार अब तक धरना चला हुआ है। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने संगठन के शिष्टमंडल से मुलाकात की, लेकिन मांगों का समाधान नहीं हो पाया। शिव कुमार ने कहा कि जब तक मांगों का समाधान नहीं होता, करनाल में अनिश्चित धरना चलता रहेगा और रोहतक जिला धरने का तन-मन से समर्थन करता है। हरियाणा सरकार के कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने वर्तमान में जो सरकारी सेवाओं में ग्रुप C और D की भर्तियों की वैकेंसियां निकाली हैं, उसमें देखने पर पाया गया है कि इस बार कर्मचारी चयन आयोग ने पूर्व सैनिकों के आश्रितों, DESM और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों DFF का कॉलम ही हटा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व सैनिकों के आश्रित और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित अपना फॉर्म भरते हैं, उसमें कोई स्थान नहीं है। इसकी शिकायत 3 मार्च को भिवानी के पूर्व सैनिक तुलसी वर्धन ने मुख्यमंत्री विंडो पर की थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के कारण पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों में सरकार के ढुलमुल रवैये के प्रति नाराजगी है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कोरोना का असर ना हो, इसके लिए हरिद्वार में रोडवेज बसेस की एंट्री बंद कर दी गई है और जींद रोडवेज डिपो ने रूट को बंद कर दिया। अब बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखाई है और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी कर दी है। हरियाणा के जींद में इस रूट की तरफ आने वाली बसेस को बंद कर दिया गया है। कुंभ के मेले को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की तरफ से हरिद्वार के लिए बस बंद करने का पत्र मिला है।
अब सिर्फ पानीपत तक ही बस जाएगी। एक गाड़ी जाती थी 550 और कोरोना के कारण वो उत्तराखंड सरकार ने बंद कर दी है और ये उसका चक्कर पानीपत से हिसार का लगवाया जा रहा है 314 किलोमीटर बैठे। तो इसमें सर सरकार की तरफ से क्या मांगा गया है कि आपने बंद करनी पड़ी बसें? वो कोविड का जो टेस्ट है वो करवाना पड़ेगा सभी के लिए कंपल्सरी कर रखा है जो द्वार जा हुआ उसके लिए सभी के लिए। वहाँ कुंभ का मेला चला हुआ है, अब इस बात कुंभ का मेला में यो जरूरी किया है। क्या जरूर कर दिया जी? कोविड का टेस्ट अगर किसी के पास नहीं तो वो उसको नहीं जाने देंगे। कहाँ नहीं जाने दिया जाएगा? हरिद्वार जो टेस्ट नहीं करवा हुआ सरकार का लेटर है। आपका नाम जी? जयपाल सिंह। सहारा हरियाणा के लिए जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ACII मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और पकड़े जाने पर गुर्राते भी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यूरो 2.81 बिलियन यानी 21,075 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। राफेल घोटाला अब सबके सामने है। तो दोस्तों एक बात साफ है, देशवासियों एक बात साफ है, ये खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और पकड़े जाने पर गुराते भी हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी। जो सबसे ताजा साक्ष्य और तथ्य अब एक फ्रेंच वेबसाइट के न्यूज पोर्टल के हवाले से सामने आए हैं, उनसे साफ है कि राफेल खरीद में मैसिव बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, देशद्रोह हुआ। मैं दोबारा दोहराता हूं, देशद्रोह हुआ, देश के हितों से खिलवाड़ हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ और सरकार के खजाने को यूरो 2.81 बिलियन या 2016 के रेट के मुताबिक, आज तो वो 39,000 करोड़ बनता है, पर 2016 के रेट के मुताबिक 21,075 करोड़ का चूना लगाया गया। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार को अब देश को जवाब देना चाहिए और केवल 4 बातें तथ्यों पर आधारित जो सामने हैं मैं आपके समक्ष रखूंगा, देश के समक्ष रखूंगा। पहली, क्या यह सही है कि रक्षा मंत्रालय की नेगोशिएशन टीम, इंडियन नेगोशिएशन टीम जो थी, उनके मुताबिक 36 राफेल लड़ाकू जहाज, पूरी वेपनरी, सिमुलेटर्स, मेंटेनेंस, इन सब की कुल मिलाकर लागत केवल 5.6 बिलियन यूरोस थी। मैं दोबारा दोहराता हूं, क्या यह सही है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक, और यह कागज अब जो दलाल से पकड़ा गया है ईडी का, यह सामने है, यह पहली बार यह कागज सार्वजनिक पटल पर सामने आया है, मैं आपको भी भेज रहा हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 36 राफेल लड़ाकू जहाजों, उसके सारे हथियारों, सिमुलेटर और मेंटेनेंस की कीमत कुल यूरो 5.6 बिलियन निर्धारित की गई थी। क्या यह कागज जो आज तक सार्वजनिक पटल पर नहीं आया था, जो एक दलाल से ईडी ने पकड़ा है और अब एक फ्रेंच की वेबसाइट ने जिसे जग जाहिर किया है, क्या इसमें यह बात स्पष्ट तौर से नहीं लिखी गई? आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।